गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि जगत का संचालन 5 सद्गुरुओं द्वारा किया जाता है। गुरु मंडली द्वारा विश्व के संचालन के लिए जो योजना बनाई जाती है उसका क्रियान्वयन सिद्ध संतगण द्वारा किया जाता है। इस दिव्य कर्म को करने के लिए 49 स्तर के कर्मी होते हैं, जिनमें अधिकांश निम्न श्रेणी के होते हैं। इस पृथ्वी पर अब तक जितनी भी सभ्यताएं आईं, उनके निर्माण में श्री गुरु की प्रछन्न में भूमिका रहती है। श्री गुरु ही अपने कर्मियों द्वारा सभ्यता के शैशव काल में प्रथम भाषा, फिर विज्ञान, कला व संगीत इत्यादि विकसित करवाते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे नर जातिर प्रगति रे गुरु थांति नेपथ्य रे सभ्यता आसे पुणी जाए गुरु शक्ति सर्वदा थाए। मुझे वेद सृष्टांकर लोक चक्षु को अगोचर तांकर श्रेष्ठ अवदान इतिहास रे नामहीन नाना प्राणीमय धरित्री प्रभुंक बगीचार परी प्राणी बीज अन्य लोकर प्राणी बीज हुए धरार अन्य लोकरु सूक्ष्म जाति धरा रे गढ़िले बसती जीव इतिहास धरा रे गढ़ी उठी छी ए प्रकारे अति मानसी जीवंकर धरा जे गवेषणागार नर जाति को ज्ञान देले असंख्य सभ्यता गढ़िले नर ज्ञान स्फुरण मूल कारण ए
प्रकार आध्यारे देले स्थूल ज्ञान क्रमशः देले दिव्य ज्ञान जेमेति माली बगीचारे फल पुष्प को रक्षा करे सरपाणी दे स्नेह रे वृक्षलतां को पुष्ट करे गड़ी बापाई श्रेष्ठ फल मालिर मन जे व्याकुल उत्तम फल हेले जात बीज को लगाए अन्यत्र प्रकृतिर एहा नियम प्राणी ठारो प्राणी जन्म आगे जल ओ स्थल चर व्योम चार परे जीव प्राणे भराधरित्री असंख्य प्राणिक जाति प्राणिक मध्ये श्रेष्ठ नर नर पूर्वे प्राणी इतर उन्नत नर जन मिला तहु नर बीज बनिला नर बीज को भिन्न स्थाने बोइले सिद्ध गुरु मानसी दिव्य जाति धरे आड़िले प्रगति लगाई निज अभिज्ञता नरको देले उत्कृष्टता किछे स्थानारे नर जाति करिले सहल प्रगति प्रथमे किछि जन नर पाइले दिव्य ज्ञान सार नर जाति की प्रगति में श्री गुरु की ही भूमिका होती है। मानव की प्रगति द्वारा सभ्यता की नींव रखी जाती है, फिर सभ्यता विकासशील होती है और अंत में उसका क्षय होता है। सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, परंतु गुरु शक्ति सर्वदा रहती है। गुरु शक्ति शाश्वत है। वेदों की रचना करने वाले श्रेष्ठ मुनियों वैज्ञानियों का नाम संसार नहीं जानता। काल के गर्भ में उनके नाम तो लुप्त हो गए, परंतु उनका श्रेष्ठ अवदान आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहा है। यह पृथ्वी प्रभु के बगीचे के समान है। अन्य लोगों के प्राणी बीज इस पृथ्वी के प्राणी बीज बनते हैं। नाना प्रकार के प्राणियों से युक्त इस पृथ्वी का जैविक इतिहास इसी प्रकार निर्मित हुआ।
जिस प्रकार एक माली बगीचे में फल व पुष्पों की रक्षा करता है तथा समय से खाद व पानी लगाकर लताओं और वृक्ष को पुष्ट करता है, फिर श्रेष्ठ फल आने पर उसे अन्यत्र बोता है, उसी प्रकार अन्य लोकों के प्राणी बीज इस पृथ्वी पर प्राणी बीज बनते हैं। अन्य लोकों की सूक्ष्म जातियों ने पृथ्वी पर प्राणी बीज लगाए। अतिमानसी जीवों के लिए यह पृथ्वी एक प्रयोगशाला है। उन्होंने ही नर जाति को ज्ञान दिया और असंख्य सभ्यताओं का निर्माण किया। इस पृथ्वी पर जैविक इतिहास इसी प्रकार निर्मित हुआ। प्रकृति का नियम है कि प्राणियों से ही प्राणी जन्म लेते हैं। पहले जलचर, स्थलचर और फिर आकाशचर जीव का जन्म हुआ और फिर मनुष्य बना। यह पृथ्वी जीव प्राणों से भरी हुई है। इसमें असंख्य जातियों के प्राणी हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य की सृष्टि से पूर्व निम्न स्तर के प्राणी थे। उन्नत मनुष्य जन्मा और उससे नर बीज बना। सिद्ध गुरुओं ने नर बीज को भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया। उन्होंने नर जाति को ज्ञान दिया। मनुष्य का ज्ञान का स्फुरण अतिमानसी जीवों द्वारा किया गया। प्रथम मनुष्यों को स्थूल ज्ञान दिया गया, फिर क्रमशः दिव्य ज्ञान दिया गया। इस प्रकार असंख्य सभ्यताओं का निर्माण हुआ। अतिमानसी दिव्य जाति पृथ्वी पर प्रगति लाई और अपने अनुभव आधारित ज्ञान का प्रयोग करके मनुष्य को उत्कृष्टता प्रदान की। कुछ स्थानों पर मनुष्य जाति ने शीघ्र ही प्रगति कर ली और प्रारंभ से ही कुछ मनुष्यों ने दिव्य ज्ञान का सार प्राप्त किया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।